झारखंड में तूफान रेमेल का असर, बारिश को लेकर अलर्ट। रेमेल भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। रविवार आधी रात के बाद इसने बांग्लादेश व पश्चिम बंगाल के तटों पर दस्तक दी और तबाही मचाना शुरू कर दिया। इधर झारखंड में भी इसका असर दिखने को लगा है। रविवार को जहां कई हिस्सों में बादल छाए रहे और हल्की बारिश भी हुई है। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान रांची समेत बंगाल से सटे इलाके पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला में 30 से 40 किलोमीटर की गति से तेज हवा के साथ बारिश के आसार है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार तक इसका असर रह सकता है। तूफान को देखते हुए बंगाल और रांची के बीच ट्रेन और विमान सेवा प्रभावित होने का अंदेशा है। बंगाल से झारखंड आने वाले लंबी दूरी की कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। वही कोलकाता से रांची के लिए 2 फ्लाइटें उड़ान भरती है। रविवार रात की फ्लाइट रद्द कर दी गई है। सोमवार को भी दोनों उड़ानें रद्द हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दुमका में 30 मई को पहुंचेंगे राहुल गांधी। झारखंड में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में संताल परगना की 3 सीटों पर चुनाव होना है। गोड्डा, दुमका व राजमहल में 1 जून को मतदान है। पार्टियों ने अब संताल परगना में जोर लगाया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बड़े नेता व स्टार प्रचारक संताल परगना पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक बार फिर 28 मई को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में दुमका एयरपोर्ट मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी झारखंड में 6 चुनावी सभा कर चुके हैं। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता व स्टार प्रचारक राहुल गांधी 30 मई को दुमका पहुंचेंगे। इससे पहले राहुल गांधी झारखंड के चाईबासा और गुमला के बसियत में जनसभा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 29 मई को देवघर में 3 चुनावी सभा को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। पेटवार प्रखंड के चांपिस शिव मंदिर में मनाया गया भक्ता पर्व। बोकारो के पेटवार प्रखंड अंतर्गत चांपिस स्थित शिव मंदिर परिसर में शिव भक्ति के लिए प्रसिद्ध भक्ता पर्व रविवार को श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया गया। अलग सुबह मंडप स्थल पर मंत्रोच्चार करते हुए भक्तजन अंगारों पर नंगे पांव चले। नहर में स्नान करने के बाद लोहे की कील भक्ताओं की पीठ व हाथ की भुजाओं में चुभोई गई। इसके बाद सभी भक्तियों शिव भक्ति में सर्वापोर होकर झूमते नाचते बारी बारी से 35 फीट तारा मंच पर से झूलने की रस्म पूरा किया। इस दौरान महिलाओं ने मां पार्वती के प्रति आस्था रखते हुए चरखा खूटा की पूजा की। साथ ही भक्ताओं के झूलने तक सिर पर कलश के लिए घंटों आराधना में महिलाएं खड़ी रही। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य माला कुमारी ने प्रत्येक साल के भांति इस वर्ष भी भक्ताओं व समस्त कार्य करने वालों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित करने का काम किया। कहा कि भक्ताओं ने भगवान शिव के प्रति अनूठी भक्ति दिखाई। वहीं मुख्य प्रतिनिधि सीताराम मुर्मू ने कहा कि इस त्योहार में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। मन्नत पूरी होने पर अपने शरीर को कष्ट देकर भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। पूर्व मुखिया श्रीराम हेम्ब्रम, पूर्व पंचायत सचिव सुखलाल मुर्मू, गणपत यादव, पूर्व जिला परिषद सदस्य दिलीप कुमार मुर्मू, नारायण प्रजापति, शंकर यादव, सुखदेव मुर्मू, भुवनेश्वर महतो, अयोध्या यादव, नारायण यादव, पंचानन सिंह आदि मौजूद थे। भक्ता पर्व मनाने के दौरान काफी संख्या में महिला पुरुष आसपास के गाँवों से भी मौजूद थे। आलमगीर आलम से 3 दिन और पूछताछ करेगी ईडी, कोर्ट ने बढ़ाई रिमांड। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी 3 दिन और पूछताछ करेगी। पीएमएलए कोर्ट में आज आलमगीर आलम की पेशी हुई, जहां कोर्ट ने ईडी को आलमगीर आलम की 3 दिन रिमांड सौंपी है। बता दें कि इससे पहले एक बार 6 दिन और 5 दिन के रिमांड पर भेज चुकी है। गौरतलब है कि टेंडर कमीशन मामले में ईडी ने आलमगीर आलम को 15 मई को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 2 दिनों की पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने 15 मई को गिरफ्तार किया। 16 मई को कोर्ट में पेश करने के बाद पहली बार 6 दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंपा। इसके बाद फिर दूसरे बार उन्होंने 5 दिनों की रिमांड पर दिया। मंत्री आलमगीर आलम से 11 दिनों तक ईडी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सोर्स बताते हैं कि मंत्री से 50 सवाल किए गए, लेकिन ज्यादातर सवाल को यह कहकर टाल दिया गया कि उसकी जानकारी नहीं है। डेली मार्केट में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। रांची के डेली मार्केट में एक बार फिर आग लग गई। आग लगने के बाद इलाकों में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आनंद फानंद में दुकान के मालिक ने दमकल की टीम को जानकारी दी। इस आग लगे में ड्राई फ्रूट्स की दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। लाखों की संपत्ति जलने का नुकसान लगाया गया है। आग कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की रात लगभग 12:15 बजे डेली मार्केट स्थित एक ड्राई फ्रूट्स की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। दुकान मालिक को मौके पर बुलाकर पहले खुद से आग काबू करने की कोशिश की गई। थोड़ी देर बाद दमकल कर्मी के वाहन मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग लगी में ड्राई फ्रूट्स दुकान बुरी तरह से जलकर राख हो गया। दुकानदार के लाखों का नुकसान हुआ है। हेमंत सोरेन जमानत के लिए हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, जल्द सुनवाई को किया आग्रह। सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस लेने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट की तरफ रुख किया है। हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने वकील के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की है। हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट से यह आग्रह किया है कि जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। अब अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करता है या नहीं, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले उन्होंने सिविल कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें जमानत दी जाए, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे और कहा कि ईडी की ओर से की गई
गिरफ्तारी अवैध है। झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी बीच हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और जमानत देने का आग्रह किया। हेमंत सोरेन के वकील और ईडी के वकील की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि वकील कपिल सिब्बल ने केस से जुड़े तथ्य छुपाए हैं, इसलिए जज ने कहा कि यह याचिका खारिज करने जा रहे हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए यह याचिका वापस ले लिया है। लातेहार में रिजर्वायर में नहाने गए 6 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत। लातेहार जिला के चंदवा थाना क्षेत्र के जमीरा पंचायत के अर्धे गांव में एसआर पावर लिमिटेड द्वारा बनाए गए रिजर्वायर में डूबने से 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। उसकी पहचान अर्धे निवासी पुष्पा गुंजू के पुत्र आनंद गुंजू के रूप में की गई है। इस हादसे से गाँव में शोक की लहर है। लातेहार की इस घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि 6 साल का आनंद गुंजू गाँव में अन्य दोस्तों के साथ रिजर्वायर एरिया में नहाने गया था। नहाने के क्रम में आनंद गुंजू गहरे पानी में चला गया और अचानक डूबने लगा। इस दौरान साथ गए अन्य बच्चे उसे डूबता देख गहरे पानी होने के कारण उसे बचा नहीं पाए। बच्चों ने शोर मचाया। इसके बाद आसपास के लोग व परिजन तत्काल पहुंचे। इसके बाद बच्चे को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। हादसे में मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। काफी देर तक चंदवा पुलिस उस गांव में नहीं पहुंच पाई थी। रांची में डीजे बजाने वाली की गोली मारकर हत्या। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में रविवार रात एक बार में घुसकर डीजे की हत्या कर दी गई। डीजे की पहचान संदीप प्रमाणिक उर्फ सैंडी डीजे के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक रविवार की रात 4 अपराधी एक्सट्रीम बार में घुस गए और डीजे संदीप को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घायल संदीप को तुरंत रिम्स ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोमवार की सुबह पुलिस एक्सट्रीम बार में पहुंची और मामले की जाँच में जुट गयी। बार के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जाँच की जा रही है। अपराधियों की तलाश जारी है। संदीप पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बार में मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि रविवार रात 4-5 युवक शराब पी रहे थे। इसी दौरान उनका डीजे संदीप और बार के कुछ अन्य कर्मचारियों से विवाद हो गया। विवाद के बाद झड़प भी हुई, लेकिन किसी तरह मामला शांत हो गया। लेकिन कुछ देर बाद बार में शराब पी रहे 5 युवक वापस आए और उस वक्त बार बंद था। डीजे संदीप और अन्य कर्मचारी बार से निकल रहे थे। उसी वक्त उन पर हमला हुआ। एक युवक ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और संदीप को गोली मार दी। उसके बाद उन्होंने बार के अंदर घुसकर कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग की घटना के बाद रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा भी मौजूद मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने गोलीबारी और हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया ताकि अपराधियों को जल्द पकड़ा जा सके। एसएसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। 2-4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। खराब मौसम के कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हेलीकॉप्टर नहीं हो सका लैंड। फोन से ही दिया भाषण। झारखंड में लोकसभा के 7वें और अंतिम चरण में कुल 3 सीटों पर मतदान होने वाले हैं। इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजमहल लोकसभा सीट साहिबगंज में चुनावी सभा को संबोधित करने आने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हेलीकॉप्टर जब खराब मौसम के कारण लैंड नहीं हो सका, तभी उन्होंने सभा को संबोधित करने का एक अनोखा उपाय निकाला। उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल कर अपने फोन से ही लोगों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री साहिबगंज में राजमहल लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ताला मरांडी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए थे, लेकिन खराब मौसम के कारण राजनाथ सिंह सभा स्थल पर नहीं पहुंच सके और उन्होंने फोन से भाषण दिया। संताल परगना की 3 लोकसभा सीट राजमहल, दुमका और गोड्डा में 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होने वाला है। इसे लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में कड़ा मुकाबला है। राजमहल सीट से इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी विजय हंसदा को चुनावी मैदान में उतारा। विजय हंसदा राजमहल सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। पलामू के महू अखला पचगहारा जंगल से मिला नरकंकाल। 17 दिनों से लापता था युवक। झारखंड के पलामू जिले में जंगल से एक नरकंकाल मिला है। बताया जा रहा है कि नरकंकाल 17 दिनों से लापता युवक का है। जंगल में शव के पास मिले कपड़ा, चप्पल और हाथ में बंधे धागे से परिजनों ने उसकी पहचान की है। पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि विश्रामपुर थाना क्षेत्र के नावाडी ओपी क्षेत्र के महू अखला पचगहारा के जंगल से युवक का नरकंकाल बरामद हुआ है। कंकाल की पहचान छिपा दोहर गाँव के चंद्रशेखर मिश्रा उर्फ डब्लू मिश्रा के पुत्र राकेश मिश्रा उर्फ मोनू मिश्रा के रूप में हुई है। कपड़े, चप्पल और हाथ में बंधे धागे को देखकर मोनू के परिजनों ने उसकी पहचान की है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। बता दें कि मोनू पिछले 17 दिनों से लापता था। इस संबंध में परिजनों ने थाने में गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया था। परिजनों का कहना है कि मोनू 10 मई 2024 से लापता था। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला तो थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। उसका आरोप है कि पुलिस ने उनके बच्चे की तलाश में उदासीनता बरती है। गंभीरता से उसकी तलाश नहीं, आज उसका नरकंकाल मिला है। पुलिस की इस उदासीनता की वजह से ग्रामीणों ने पुलिस के प्रति आक्रोशित। फेक आईडी पर जज का फोटो लगाकर अपराधी ने मांगे पैसे। रांची में एक जज का फोटो लगाकर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने और पैसे मांगने के मामले में साइबर अपराधियों के खिलाफ डोरंडा थाने में केस दर्ज किया गया। झारखंड न्याय अकेडमी के निदेशक और अतिरिक्त निदेशक से पैसों की मांग की गई। सचिवालय कॉलोनी निवासी संजीत सिंह ने शुक्रवार को दर्ज केस में बताया कि एक जज का नाम पर फोटो लगाकर फर्जी आईडी बनाकर ठगों ने मैसेज भेजा था। हालांकि आरोपी ने अब प्रोफाइल पे को बदल लिया है।
5 दिवसीय संगीतमय रामकथा का आयोजन कल से रांची के डीएवी पब्लिक स्कूल बरियातू रोड में आर्य ज्ञान प्रचार समिति और सीनियर सिटीजन होम की ओर से 5 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। संगीतमय रामकथा 29 मई से 2 जून तक चलेगी। प्रतिदिन सुबह 8 से 9:30 बजे तक हवन, भजन और प्रवचन होगा। वहीं शाम 4:30 से 7:30 बजे तक अमृतमयी संगीत रामकथा का आयोजन हो। मेरठ के आचार्य कुलदीप कथा का वाचन करेंगे। जमशेदपुर के पसरोटी में युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना जिला मुख्यालय जमशेदपुर के पसरोटी थाना क्षेत्र में हुई है। बताया जा रहा है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास 37 वर्षीय व्यक्ति को लाठी डंडे से पीट कर मार डाला गया है। मृतक का नाम राजू अग्रवाल है और वह जमशेदपुर के पसरोटी थाना अंतर्गत गेदाड़ी का निवासी था। अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडा और पत्थर से कुछ कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेज दिया। घटना LBSM कॉलेज के पीछे कचरा डंपिंग यार्ड के पास की है। घटना रविवार की रात करीब 10 बजे की है। राजू बेसन सत्तू पैकिंग का काम करता था। राजू अग्रवाल की पत्नी प्रियंका अग्रवाल ने बताया कि वह हर दिन के बच्चे को लेकर खेलने के लिए मैदान जाते थे, फिर 7 बजे घूमने निकलते थे। रविवार को करीब 7 बजे हर दिन की तरफ घूमने निकले थे। हर रोज वह रात के करीब 9 बजे तक घर लौट आते थे। रविवार को वह बाइक से निकले, उसके बाद रात करीब 9 बजे तक घर वापस नहीं आए। उसी दौरान उसका एक दोस्त किशन उन्हें खोजते हुए घर आया। राजू जब किशन को घर में नहीं मिला तो उसे चिंता हुई। प्रियंका ने अपने रिश्तेदारों को फोन कर राजू के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद वो कृष्णा के साथ राजू को खोजने के लिए निकले। इसी दौरान उन्होंने देखा कि LBSM डंपिंग यार्ड के पास राजू मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। राजू के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले। प्रियंका और उसके परिजनों के साथ साथ पसरोटी के थाना प्रभारी फैज अहमद के मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने मौके से राजू की बाइक बरामद कर ली है। राजू की पत्नी ने बताया कि उसके पति किसी से कोई विवाद नहीं था। हालांकि उसने बताया कि संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा है। सरकारी पानी की पाइपलाइन को लेकर हल्का विवाद हुआ था। इसके अलावा इससे से कोई विवाद नहीं। थाना प्रभारी फैज अहमद ने बताया कि सिर पर हमला होने से राजू की मौत हुई। शव के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पिकअप वाहन के धक्के से बच्चे की मौत मामले में केस दर्ज। पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड क्षेत्र में रविवार की शाम पिकअप वाहन के धक्के से एक 2.5 साल के बच्चे की मौत के मामले में पिता ने वाहन के चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के बड़ी अलीगंज निवासी सोनू अंसारी की शिकायत पर थाना कांड संख्या 33/24 दर्ज किया गया है। दर्ज मामले में मृत बच्चे के पिता ने उल्लेख किया है कि पत्नी संजीवन देवी के साथ पुत्र फैसल अंसारी टोटो से हाथकाठी स्थित मामा के घर जा रहा था। हाथकाठी पहुंचकर टोटो से उतरने के बाद विपरीत दिशा से आ रही पिकअप W37E558 के चालक तेजी व लापरवाही से पुत्र पर धक्का मार दिया, इससे पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। थाना प्रभारी नवीन कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। उधर राजमहल लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम भी घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे थे। घटना की निंदा करते हुए अनियंत्रित वाहनों पर रोक लगाने को लेकर सीओ व SDO से फोन पर बात की। भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है। युवक ने चचेरे भाई पर चाकू से किया प्रहार। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र के जोरदार गांव में रविवार की दोपहर में एक युवक ने महिला को चाकू से मारकर घायल कर दिया। महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायल महिला को परिजनों व ग्रामीणों ने आनन फानन में केरेडारी हॉस्पिटल ले गए। यहाँ पर प्राथमिक उपचार के पश्चात बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि जोरदार गाँव निवासी आदित्य साव के 20 वर्षीय पुत्र हेमंत कुमार साव चचेरी भाभी को मारने के लिए अपने घर के पास घात लगाकर बैठा था। उसी बीच कैला साव के घर से अपने घर लौट रहे 22 वर्षीय चचेरी भाभी किरण देवी पति विक्रम साव को घात लगाए देवर ने चाकू से पीठ, सीना और गर्दन में 3-4 बार वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला वहां कुछ देर घायल पड़ी रही। फिर हो हल्ला होने के बाद वहां ग्रामीण और परिजन जुटे और घायल महिला को केरेडारी हॉस्पिटल ले गए, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि NTPC से जमीन के मुआवजा की राशि के बंटवारा को लेकर घटना को अंजाम दिया गया। घटनास्थल पर जब तक पुलिस पहुंची उससे पहले ही आरोपी और उसका परिवार घर छोड़कर चले गए थे।